हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों चलिए आज हम लोग करते हैं JSSC द्वारा पूछा गया प्रीवियस पेपर। जी हाँ दोस्तों, JSSC सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये रामबाण वीडियो साबित हो सकता है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट 6 करने वाले। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 5 तक कर चुके थे पहले, तो जो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि JSSC का जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है अभी तक सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लगभग 20 से 25 हम लोग का टारगेट है। ठीक है, अभी 6 सेट है, बीच बीच में लाते रहते प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ताकि लोग बोर ना हो जाए देख देख बार बार प्रीवियस ईयर, इसलिए बीच बीच में लाते रहते ताकि आप मोटिवेट होते रहे। ठीक है, चलिए टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा ये। और दोस्तों यदि आप JSSC सीजीएल के स्टूडेंट होंगे और हमारा वीडियो ना देख रहे होंगे तो फिर मामला गड़बड़ है दोस्तों। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए जाके। ये JSSC सीजीएल टारगेट करके प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, उसमें हर वीडियो डालते हैं। जो वीडियो नहीं देख के जाइएगा वो शायद एग्जाम में फंस सकते हैं, और जो देख के जाएगा उसको 100% गारंटी देते हैं, उसको सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। बस आपको मैथ और रीजनिंग बढ़िया से पढ़ना है अलग से साइड से। ठीक है, और विश्वास नहीं हो रहा तो JSSC JEE का स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आप लोग। एकदम सेम क्वेश्चन जो आया था, जो क्वेश्चन करवाए तो वही क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के 20-25 क्वेश्चन आ रहे थे एक सेट में। ठीक है, खैर जो भी है, तो ये आज हम लोग देखने वाले झारखंड जीके का 30 क्वेश्चन देखेंगे और साइंस का 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर का। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो स्टैटिक जीके शाम 6 बजे जो डालते हैं वो जरूर देखिएगा दोस्तों। कोई भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट हो सकता है वो, नहीं ना कि सिर्फ JSSC सीजीएल के लिए, दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठिएगा वहाँ स्टैटिक जीके काफ़ी शानदार टॉपिक दोनों लैंग्वेज में रहेगा, काफ़ी से बेहतरीन तरीका से। शाम को 6 बजे वीडियो आती है और इसका PDF 9 या 10 बजे रात को मिल जाता है टेलीग्राम पर चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? JSSC वाला। ठीक है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, लेकिन गैप नहीं देना बीच में। ठीक है, JSSC वाला लगातार लिखिएगा टेलीग्राम में, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। दूध की घन को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क। उसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए, आराम से करेंगे। तो इसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। डैश इज द लार्जेस्ट आर्टरी। देखिए, सबसे बड़ी धमनी को क्या किसको बोलते हैं? सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी किसको बोलते हैं? अरोटा, महाधमनी, महाधमनी आर्क, ऊर्ध्वधमनी, धमनिकाओं, अरोटा, अरोटिक आर्क। तो आप लोग अरोटा इधर राइट आंसर। 4 ऑप्शन देख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, फालतू में लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 सेकंड कर देंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सके बढ़िया से, और कुछ नहीं। चलिए, डिप्थीरिया शरीर के किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? डिप्थीरिया अफेक्ट द विच बॉडी पार्ट? तो डिप्थीरिया जो किसको करता है? थायराइड, ब्लैडर, हार्ट, थ्रोट, गला को। तो किसको करता है? डिप्थीरिया याद रखना है आपको। डिप्थीरिया किसको करता है? गला को करता है। ठीक है, थ्रोट को अफेक्ट करता है। चलिए, व्हेन मिल्क टर्न्स सॉर इट टेट्स pH लेवल। जब मिल्क क्या होता है? खट्टा होने लगता है, तो उसका pH लेवल क्या हो जाता है सो बताइए। ठीक है, तो pH लेवल कितना हो जाएगा? स्लाइटली एसिडिक हो जाता है ये pH लेवल। स्लाइटली एसिडिक मतलब तो 0 से कितना होता है? 14 होता है ना, बीच में 7 होता है, 7 का न्यूट्रल होता है, उसके पहले जो एसिडिक होता है उधर बेस होता है। तो व्हेन जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका pH वैल्यू कितना हो जाता है? 6, मोर देन 6, लेस देन 6। दिमाग में रखना है, लेस देन 6 होता है। ठीक है, जब मिल्क खट्टा हो जाता है तो उसका pH वैल्यू लेस देन 5 पॉइंट समथिंग क्या आता है मतलब, तो लेस देन 6 होता है। कितना? लेस देन 6। ठीक है, तो याद रखना लेस देन 6। 3 इज द राइट आंसर। मेटल विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका वो बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताइए, मेटल विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वो बताना है आपको। टंगस्टन, इथेनॉल, निकल, प्लेटिनम। तब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, चलिए, टाइडल पावर एग्जाम्पल ऑफ। टाइडल पावर किसका एग्जाम्पल है? आप लोग एनर्जी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, रेनेबल एनर्जी, नॉन रेनेबल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो बताइए टाइडल एनर्जी कैसा है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। कैसा है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं उसको, पुनः ऊर्जित सोर्स। और हिंदी में पूरा अच्छे नहीं लिख रहा है, लेकिन कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होता है? वैसा एनर्जी सोर्स जो हमेशा बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए टाइडल एनर्जी किसका? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का एग्जाम्पल है। चलिए, लुब्रिकेशन जो कॉमन वे ऑफ किसका होता है? लुब्रिकेशन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन को कम करना होता है। क्यों करते हैं? क्योंकि बल को कम करने के लिए, नहीं सॉरी, फ्रिक्शन को रिड्यूसिंग, ये घर्षण को कम करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेशन। शेर पूंछ मकाक डैश जाति से है। लायन टेल मैकाक इज एन स्पीसीज डैश स्पीसीज किसका है? बताइए।
अक्का बिकुनापोलोस, एंडेमिक, पेलिस्केटस और गेलस गेलस, ठीक है, गेलस गेलस। तो लायन टेल मैकाउ सीजन कैसा स्पीसीज होता है ये एंडेमिक होता है। कैसा? एंडेमिक होता है। सॉरी। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात आपको यूरिया का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है? CO, इधर से एक NH2 लगा दीजिए और एक इधर से एक NH2 लग जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से NH2, CO, NH2, NH2, ठीक है। कहने का मतलब CO NH2 CO 2 बार NH2 लगा देना, ये फार्मूला आपको याद रखना, ठीक है। तब पूछा कि कितना परसेंटेज, कितना या अमाउंट पूछा, परसेंटेज जैसा बताना है। तो आपको कैसे निकालना है? नाइट्रोजन का कितना, देखिए नाइट्रोजन 1 या 2 नाइट्रोजन है, तो कहने कितना हो जाएगा इसका? 7 दूनी 14 28 हो जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो मास नंबर 14 हो जाएगा, तो 14 दूनी 28। अब इसका कितना हो जाएगा टोटल मास में निकालना आता है ना? 2 इंटू हाइड्रोजन 14 दूनी 28, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, सबको जोड़ के देखिएगा तो आएगा 60, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो देखिए आएगा कितना आएगा? 46 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आएगा। तो ऐसे निकालने का आप लोग तरीका सीख लीजिए। हो सके हाइड्रोजन का पूछ दे, हो सके कार्बन का पूछ दे, हो सके ऑक्सीजन का पूछ दे, तो ये तरीका आपको होना चाहिए। जिसका पूछा उसका एटॉमिक नंबर ऊपर रखिए और टोटल एटॉमिक नंबर जितना है मोलिकुल्स या कंपाउंड जो भी सबको नीचे लिख दे और इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट में आ जाएगा। और डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप लोग कि जो अमाउंट हो जो परसेंटेज है नाइट्रोजन के यूरिया में 46 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए 46 पॉइंट ये है ऑप्शन, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा 46%। 0.6 या 46% जो भी, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना आपको, ठीक है। या फिर निकाल सकते हैं जाके। जर्मन सिर्बल किसका एलॉय है सो बताना है। एलॉय जर्मन सिर्बल कॉपर, जिंक और निकल, जर्मन सिर्बल इसका एलॉय होता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर आइए। ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ, कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ईटिंग ऑफ फूड, एनर्जी फ्रॉम द सन, डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑल फूड स्टार्ट फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम द सन, इसका आंसर 3 हो जाएगा। सूर्य से ऊर्जा से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में पेड़ लगाने के आस को क्या कहा जाता है? द एफर्ट टू प्लांट ट्री इन बैरन लैंड्स टू क्रिएट फॉरेस्ट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ को कटिंग करना, कट करना पेड़ को, ठीक है। और एफोरेस्टेशन क्या होता है? प्लांट को लगाना। क्या होता है? प्लांट को ग्रो लगाना। तो डिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन आपको ये अच्छा से होना चाहिए याद, ठीक है। तो क्या पूछा? ये प्लांट को लगाने की बात हो रहा है, मतलब एफोरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। वनीकरण कहते हैं उसको हिंदी में। पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर तो 7 होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता है। बिग बैंग जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी कितने साल पहले आया था ये बताना आपको। तो कितना आया था? 13.7 बिलियन ईयर एगो। कब? 13.7 बिलियन ईयर एगो, याद रखना, ठीक है। 13.7 बिलियन ईयर एगो। देख ले ऑप्शन देख लीजिए, 13.5 13.7 दोनों है, तो कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट रखना आपको। 13 का आधा कर दीजिए, 13 दूनी कितना? 13 का आधा कितना? 6.5 और 7 के बीच में होता है, तो 13.7 आपको याद रखना, ठीक है। बिलियन ईयर एगो। एक आंत परजीवी इज एन इंटेस्टियल पैरासाइट्स, तो कौन सा आपको बताना है? एमोबेसिस, स्केबिस, कंडू, टेपवार्म और बोरेलिया। तो क्या है? इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, तो क्या है? टेपवार्म। क्या बोलते हैं इसको? टेपवार्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए डैश इज अनदर नाम फॉर वाइट ब्लड सेल। WBC वाइट ब्लड सेल का क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। द फर्स्ट यूरेनियम माइंस ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा माइन है ये? जादूगोडा माइंस। कहाँ पे? झारखंड में है ना, जादूगोडा। फर्स्ट यूरेनियम माइंस जादूगोडा माइंस। डैश इज ए बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड कौन सा होता है आपको बताना है। तो ओवरीज, थायराइड ग्लैंड, पिनियल, हाइपोथैलेमस। तो कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आप लोग देखे होंगे इस तरह करके होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, इसका आंसर बी हो जाएगा। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, रेनबो किसके कारण होता है ये? तो आपको बताना है रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, प्रवर्तन अपवर्तन और फैलाव के कारण से रेनबो मतलब कांच की फेनोमेनन होता है।
इंद्रधनुष की फेनोमेना होता है, ठीक है। चलिए, एन एपरेटस फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या बोलते हैं इसको? तो क्रूसिबल, फ्लैस्क, रिएक्टर, बीकर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग साइंस का 20 क्वेश्चन कर लिए। हम लोग झारखंड जी के देखते हैं अब। आउट ऑफ 6 चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स फॉर क्रिएशन इन 2000, हाउ मेनी ऑफ देम वे आर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी? तो कितने था ये क्वेश्चन? 2017-18 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो हाँ, तो रघुवर सरकार भी आ गया था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन था? अर्जुन मुंडा और रघुवर सरकार, रघुवर दास और कौन है? बाबूलाल मरांडी। जब जीता था पहली बार तो बीजेपी में था उस टाइम पे, ठीक है, इसलिए 3 हो गया यहाँ पे। चलिए, बाबूलाल मरांडी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी? तो बीजेपी से था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यही पूछ दिया है। हाउ मेनी असेंबली सीट देन झारखंड? तो कितना है टोटल? तो 80 या 81, ठीक है। 80 दिया तो 80 मार्क आइएगा यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। असेंबली सीट, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विच वन हैज़ द नेवर एवर कम इन पावर इन द स्टेट ऑफ झारखंड? बताना कौन पावर में अभी तक नहीं आया, सो बताना है आपको, ठीक है। चलिए, बीजेपी का सरकार तो बन चुका है, जेएमएम बन चुका है, कांग्रेस इंडिपेंडेंट में बन रहा है। कौन? मधु कड़ा। तो कांग्रेस का नहीं, इसका आंसर 3 हो जाएगा। हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड? उस टाइम पे को अभी नहीं पूछेगा, अब हाल वाला पढ़ के जाइएगा। उसमें राजा बाला वर्मा था, और एग्जाम से पहले ये सब देख के जाइएगा, ठीक। हालांकि वो सब करवा देंगे एग्जाम से पहले, उसका आपको लोड नहीं लेना, बस आपको लोड लेना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, बस इतना काम कीजिए। एग्जाम तक बने रहिए, बल्ले बल्ले करवा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। द प्रेजेंट राजभवन ऑफ झारखंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द, किस वर्ष बना था, ठीक है। तो राजभवन जब कब बना था? प्रेजेंट जो राजभवन है झारखंड का 1931 में। कब? मार्च 1931 में बनाया गया था, ठीक है। मार्च 1931, 1931 राजभवन। चलिए, ये क्या क्वेश्चन पूछा है? ऑप्शन यहाँ, चलिए। झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनाउंस्ड दैट, देखिए पहले का क्वेश्चन इसलिए द्रौपदी मुर्मू आ रहा है, ठीक है। अभी तो ये प्रेसिडेंट बन चुकी है अभी हाल में डेट में, ठीक है। अभी रमेश बाइसमा का प्रेसिडेंट है, गवर्नर है। झारखंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैज़ अनाउंस दैट चलिए, करंट अफेयर तो नहीं पूछेगा, इस देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब चेंज हो गया तो करंट दूसरा पूछेगा ना। चलिए, अब देखिए पूछा, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट झारखंड? तो 2009 में हुआ था पहला। ये सब कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, सब कब हुआ था? 2009 में। दूसरा कब हुआ था? तीसरा कब हुआ था? किसके टाइम पे हुआ था? गवर्नर कौन था? सीएम कौन था? ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, सब चीज़ जो कि पहले करवा चुके हैं और आगे भी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ, कोडरमा इंडस्ट्रियल तो किसके लिए फेमस है? ये माइका के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948, बहुत बार करवा चुके हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रेजेंट इन झारखंड? टोटल कितना? झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है, ठीक है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स आर प्रेजेंट इन झारखंड? डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्री कितना टोटल? तो टोटल 12 है, ठीक है। कितना है? 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गर्मा क्रॉप ऑफ झारखंड? कौन नहीं है? सरसों, मेज, ग्राउंडनट्स और वेजिटेबल। गर्मा क्रॉप तो ये मस्टर्ड, ये कौन सा है? रबी क्रॉप होता है, ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेलवे एसएससी में कई बार आ चुका है, 1907 में। चलिए, तीनों ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन इन कोल रिसोर्स? ये सबको पता है, कोल रिसोर्स के मामले में नंबर 1 पोजीशन कौन है? 27% के स्थान से है, 27% इन इंडिया। तो झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो बिहार तो हो नहीं सकता, झारखंड ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये भी क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था, ठीक है। JH झारखंड SI, झारखंड दरोगा का जो एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन करवाए थे। तो ये भी ग्रेजुएशन का है और सीरियल भी ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, इसलिए करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, द एरिया ऑफ आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया अथॉरिटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नरी? तो आदित्यपुर किधर पड़ता है? कोल्हान क्षेत्र में, वहीं पड़ता है
आदित्यपुर और कोल्हान क्षेत्र। कौन कौन आता है इसमें? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यही सब आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्टर अनाउंस सेपरेट झारखंड? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्टर अनाउंस सेपरेट झारखंड? अच्छा, डीडी न्यूज चैनल, ये करंट अफेयर है, तो उस समय ये वेंकैया नायडू, अभी सब ने पूछे करंट अफेयर का, तो आपको 4 से 5 देखिए अभी सीजीएल पता है दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर झारखंड का मिलने है, ठीक है। और सेंट्रल से जो 30 नंबर का होता है उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलने को है। सेंट्रल करंट अफेयर इतना 15 और मैक्सिमम झारखंड का 5 से 7, ठीक है। तो अभी फोकस कीजिए सेंट्रल वाला पे। करवाते थे हम लोग, तो आप लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दिए, फिर उसको बंद कर दिए, 3 क्लास की है, हालांकि काफ़ी 2 घंटा लग जाता था वीडियो बनाने में, ठीक है, पूरा करने के बाद, और आप लोग देखते नहीं थे फिर छोड़ दिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू गिव पेंशन टू जेपी ऑपरेटिव? जो भी है, क्या लिखा हो, तब झारखंड होगा इसका आंसर। इन विच प्लेस द सन टेम्पल इज सिचुएटेड झारखंड स्टेट? सन टेम्पल कहाँ है? रांची में। रांची में कहाँ? बुंडू में, ठीक है। व्हाट रॉक्स आर कॉल्ड मेटालिक रिजर्व इन झारखंड? मेटालिक रिजर्व झारखंड क्या बोलते हैं इसको? बिंदिया या धारवाड़? तो धारवाड़ रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है, मेटालिक बेल्ट को। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट कब हुआ था? 1964 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश 1964 ईस्वी में। कौन सा 5 ईयर प्लान में? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में, क्योंकि 1951 कैसे थर्ड हुआ? पहला पाप 1951 से 1956, 1956 से 1961, 61 और 61 से 66, आप लोग देख लो 64 इसमें आ रहा है, जिसका मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान में। इसरो कौन सा 5 ईयर प्लान में करवा चुके हैं? 4, 1, 2, 3, 4 है, तब फोर्थ 5 ईयर प्लान, इसे ट्रिक बता करवाए थे हम, ठीक है। चलिए, दलमा वाइल्ड सेंचुरी इज स्प्रेड अबाउट हाउ मेनी मच एरिया? तो बताना है आपको कितना, 195 किलोमीटर। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 195 किलोमीटर, ठीक है। विच रिवर फॉल्स फ्रॉम हुंड्रू फॉल्स? तो हुंड्रू फॉल्स ये सब कितना करवाए हैं दोस्तों, रटा गया होगा। सोनरेखा नदी बोलो, रटा गया होगा, जो शुरू से देख रहे हो रटा गया होगा ये सब आप लोगों को। चलिए, बोकारो वाज इस्टेब्लिश इन 1991 बाय कार्विंग आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? तो गिरिडीह और किसको? धनबाद। गिरिडीह से कितना था? धनबाद से शायद 2 था, गिरिडीह से कितना था? गिरिडीह से 5 या 6 था, पता नहीं, देख लीजिएगा। धनबाद और गिरिडीह को अलग करके किया गया था, ठीक है। अभी भूल रहे हैं, धनबाद से शायद दो डिस्ट्रिक्ट काटा था एरिया को, गिरिडीह से 3 था शायद, 2 धनबाद और 3 गिरिडीह से, शायद टोटल 5 था, ठीक है। चलिए, हु इज द फाउंडर ऑफ फादर ऑफ संथाल? संथाल का पिता कौन, उसे किसको बोला जाता है? तो बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा, लुगुबुरु। लुगुबुरु कहाँ? बोकारो। लुगुबुरु पहाड़ कहाँ पे? बोकारो में। Which district of Jharkhand is passing through a very serious extremist violence by banned नक्सल outfit MCC? तो चतरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, बैद्यनाथ टेम्पल के बारे में बताना है, झारखंड में कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आसान क्वेश्चन है, देवघर में। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बनाया गया था? तो आपको डेट आपको याद करना है, तो धीरे धीरे सब करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। तो धनबाद 1956 में, सॉरी 1956 होगा यहाँ पे, ठीक है। बोकारो 1991 में, गिरिडीह 1973 में, सब करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट इज लोकेटेड अंडर कौन सा परगना में? संथाल परगना में। कितना डिस्ट्रिक्ट संथाल में? 7। फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड माइनिंग क्वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, झारखंड हैज विच डिस्ट्रिक्ट हैज लीडिंग पोजीशन में? झारखंड, पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार। तो कौन सा होगा? माइनिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रीवियस ईयर सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि 30 करंट झारखंड जीके और 20 जनरल साइंस क्वेश्चन था। सुवर्णरेखा रिवर फ्लोज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन? बताइए। सुवर्णरेखा इधर से निकलती है, किधर से? रांची गुमला वाला साइड होते हुए, तो साउथ वेस्ट टू इधर चला जाता है, ठीक है, वेस्ट टू साउथ ईस्ट ऐसे निकलता है, यहाँ से करके फिर ऐसे चला जाता है, ठीक, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती फिर।
तो कहने का मतलब स्वर्णरेखा नदी वेस्ट से निकलती है पश्चिम से, और किधर चली जाती है, दक्षिण पूर्व दक्षिण की ओर चले जाता है। ठीक है, तो साउथ टू साउथ ईस्ट, वेस्ट से निकला और साउथ ईस्ट की तरफ चले जाती है। तो ध्यान दीजिएगा स्वर्णरेखा नदी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मेरे को। और यदि सीजीएल का स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, बस मैथ और रीजनिंग ध्यान दीजिए, बाकी इधर हम आप करवा देंगे, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, जैसा जेएसएससी में देखने को मिला सेम क्वेश्चन, वैसे ही आपको सीजीएल में मिलेगा देखने को बेहतरीन तरीके से, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कुछ उठा डाल दिए, नहीं, पूरा सीजीएल का टारगेट करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल क्या नाम है, जेएसएससी वाला। देखिए जेएसएससी गैप नहीं देना, ठीक है, वाला लगातार लिखना है, ये वाला। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्यों नहीं चल रहा भाई, जेएसएससी वाला। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।